गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक आपका पॉइंट है जो कि कहाँ पर है बेटा, आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं P। तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो x की एक वैल्यू होगी और y क्या होगा बेटा आपका 0। क्लियर। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। जो एक पॉइंट और है आपका, इसका नाम रख लेते हैं, आपका A रख लेते हैं, जो कि क्या है आपका पॉइंट A एंड पॉइंट B से क्या है बेटा इक्वल डिस्टेंस पर है। आसानी से समझने के लिए यहाँ पे फिगर बना देता हूँ जिससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये समझिए, ये आ गई बेटा आपकी एक लाइन, ठीक है। इस लाइन पे आपका एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपको गिवन है 2, -5। क्लियर। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एक B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, 9। क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसका नाम हमने क्या रखा है P। यहाँ पे एक पॉइंट P और है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा x, 0। क्लियर। x, 0 हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमसे बोला गया था ये जो पॉइंट है आपका ये x एक्सिस पर है। तो अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x क्या होगा, एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। क्लियर। x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और ये 0 क्या है बेटा आपकी y की वैल्यू है। क्लियर। हमें बस ये पॉइंट ही फाइंड करना है। गॉट इट। हमें ये बताया गया है कि a से लेकर b तक की डिस्टेंस, a से लेकर p तक की डिस्टेंस और p से लेकर b तक की डिस्टेंस क्या है बेटा आपस में इक्वल है। ये जो वर्ड यूज़ करा गया था यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस, वो इसीलिए यूज़ करा गया था कि ये जो हमारा पॉइंट है p, इस p से आपके पॉइंट a तक जाओ और p से b तक की डिस्टेंस क्या है, दोनों इक्वल है। गॉट इट। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे, ये देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A से P तक की डिस्टेंस P से B तक की डिस्टेंस से क्या है इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो लिख सकते हैं आपका AP इज इक्वल BP। क्लियर। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। AP में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल, सेम फॉर्मूला हमारा इधर भी अप्लाई होगा। क्या, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। गॉट इट। दोनों इक्वल में है तो क्या होगा बेटा आपका अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब जो बचा हुआ हमारा बचा है इसके अंदर क्या रखेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे। सो a के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं, a के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 2, -5 और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास x, 0। क्लियर। यहाँ पर देखिए b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2, 9 और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके x, 0। क्लियर। सो ये हो जाएगा बेटा आपका x1, ये क्या होगा आपका y1, ये है आपका x2, ये क्या है बेटा आपका y2। यहाँ पर -2 क्या है आपका x1, 9 क्या होगा बेटा y1, ये x क्या होगा आपका x2 और ये 0 क्या होगा बेटा आपका y2। क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा x2 - x1 की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0, y2 - y1 की वैल्यू क्या है बेटा -5, इसका होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 9 स्क्वायर। गॉट इट। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + 5 स्क्वायर
इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा बेटा x माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 0 माइनस 9 तो माइनस 9 ही रहेगा, माइनस 9 का स्क्वायर। गॉट इट। आगे x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 0 आपका 5 ही रहेगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये भी आपका सेम ही लिख लेते हैं अभी माइनस 9 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए x माइनस 2 स्क्वायर एज इट इज लिख लिया है अभी, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल, ये आपका एज इट इज लिख लेते हैं x प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 9 9 ज़ा 81। क्लियर। अब हम ये देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा है x माइनस 2 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे हमारी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे बेटा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। इसमें बात करते हैं, ये जो आपका x होगा, ये x क्या होगा बेटा आपका a होगा और 2 क्या होगा बेटा आपका b। क्लियर। यहाँ पे देखें तो ये x क्या होगा आपका a और ये 2 क्या होगा बेटा आपका b। क्लियर। अभी सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा आपका a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स x इंटू बी मीन्स 2। क्लियर। और ये जो आपका क्या है बेटा 25 है प्लस का 25, ये एज इट इज ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्लियर। इक्वल, इसमें अप्लाई करते हैं a स्क्वायर मीन्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका x इंटू बी क्या है बेटा आपका 2। गॉट इट। और ये क्या आपका बेटा प्लस का 81 ही एज इट इज नीचे आ गया। क्लियर। अब जो सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस का 25 एज इट इज आ जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा 4x और 81 आपका एज इट इज आ जाएगा। गॉट इट। आगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड के x प्लस के एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर आपका प्लस का 4 है, राइट हैंड साइड पर भी आपका प्लस का 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा है आपका माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल प्लस का 4x प्लस 81। गॉट इट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस का 4x है इसे राइट हैंड साइड से हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, और ये जो 25 है इसे लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x, ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल, यहाँ आपका 81 ऑलरेडी था, 25 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 8x इज इक्वल 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 क्या होता है बेटा आपका, ये हो जाएगा 11 माइनस 5 हो जाएगा 6, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा बेटा 56। सो ये आ गया बेटा 56। गॉट इट। अब क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, ये देखिए 8 1 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा क्या होता है बेटा आपका 56। क्लियर। ये माइनस का सिंबल नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7। क्लियर। तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई है, आपके x की वैल्यू आ गई है बेटा -7, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट थे आपके p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x, 0,
तो x की वैल्यू क्या आ गई है 7, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 7,0 -7,0। क्लियर। इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस द पॉइंट ऑन द x axis is -7,0। गॉट इट। फटाफट से नोट करिए, यहां से नोट होगा आपका ये। चलिए, आई होप बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।